जनाब, एक 24 साल की लड़की कानून पढ़ने जाती है और उसी के साथ कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती है। जनाब, ये केस है फिर से उसी कोलकाता की, जहां पर इससे पहले एक और नहीं बल्कि कई केस इससे खतरनाक हो चुके हैं। एक लड़की कॉलेज जाती है कानून पढ़ने के लिए, उसके दो सीनियर साथी और एक गार्ड मिलकर उसके साथ गलत काम करते हैं, रेप करते हैं। और कमाल यह है कि वो लड़की शिकायत दर्ज कराती है, केस करती है और नतीजे में उस मुजरिम को पकड़ भी लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज ये बताते हैं कि हाँ, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, उस मुजरिम को पकड़ लिया गया है और अभी देश का माहौल बहुत ही गर्म है। जी जनाब, एक तरफ तिरंगे को सलामी दी जा रही है, तमाम के तमाम लोग तिरंगे को सलामी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बहन की लाश गला कटा हुआ और चेहरे पर तेजाब छिड़का हुआ मिलता है। और ये खबर आज की नहीं बल्कि आपने 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक बहन की लाश बरामद होती है। क्या इसको करने के लिए 1 मिनट, 2 घंटे या कुछ देर पहले ये सब काम शुरू हुआ होगा? क्या इसकी प्लानिंग कुछ देर पहले की गई होगी? नहीं जनाब, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। इस गलत काम की इब्तिदा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन बेहयाई आम हो गई थी। इस गलत काम की इब्तिदा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन हया खत्म हो गई थी। इस गलत काम की इब्तिदा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने दोस्तों की महफिल में, दोस्तों की मजलिसों में लड़कियों को चीज और माल बोलकर कहा। इस गलत काम की इब्तिदा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन हम सड़क पर चलते हुए इंसानों को हमने जज किया। दोस्तों, यह गलत काम करने का एक प्रोसेस होता है। पहले उन बहनों को छेड़ा जाता है, उनका पीछा लगा जाता है, वो बेचारी रिप्लाई में कुछ जवाब नहीं दे पाती और जब उसको छुआ जाता है तो फिर वो कुछ बोल देती है और जब वो कुछ बोल देती है तो नतीजे में आकर ये गलत काम होते हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ न्यूज है? नहीं जनाब, ये एक न्यूज नहीं है, ये एक अफसोस का मकाम है, एक अफसोस की बात है, गम की बात है कि आखिर हमारी सोच में ऐसा क्या हो गया है? क्या हमारी बहनों के साथ इस तरह का मामला किया जा रहा है? क्या इनका फैसला सिर्फ अदालतें करेंगी? जनाब, अदालतें तो फैसले बाद में करती है और ये गलत काम पहले हो जाते हैं। अदालतें फैसले बाद में करती हैं, गलत काम पहले हो जाते हैं। सवाल यह है कि ये गलत काम हो क्यों रहे हैं? हमारी सोच में ऐसा क्या हो गया है कि ये गलत काम होते हैं और हजारों बहनों की लाशें बना दी जाती है, हजारों बहनों के जिस्म को लूट कर उसके जिस्म को छलनी करके कचरे की तरह फेंक दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये दरखास्त करूंगा अदालत से कि ऐसे कानून बनाए जाएं कि जब भी कोई मुजरिम पकड़ाए इस काम में तो उसे ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया कांप जाए उस सजा को देखकर और किसी के दिल में किसी के बहन पर उंगली हाथ उठाने का हिम्मत भी ना हो। और दूसरी बात जनाब, आप अपनी सोच को बदलिए। आप अपने उन दोस्तों से दूर रहें जो आपको इस तरह के काम की तरफ शायद ले जा रहे हों। आप अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए और अपने घरों में ऐसे वीडियोस प्ले ना कीजिए जिससे कि बेहयाई आम हो जाए आपके घर के अंदर। और आप अपने घर में अपने हर एक फर्द की इज्जत कीजिए। और तीसरी बात, मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से पूछना चाहूंगा कि जब किसी ने आपके ऊपर उंगली उठाया, जब किसी ने आपकी तरफ देखा, तो फिर क्या आपके पास जुबान नहीं है? आपके पास हाथ नहीं है? आपके पास राइट टू डिफेंस नहीं है? यू हैव, आपके पास है, सो यूज इट। इतनी बात मेरी बहनों तब आगे बढ़ती है जब आपने उसे इजाजत दिया हो, जब आपने उसे पूरी इजाजत दे दिया हो, जब आपने उसे दावत दे दी हो, तब इतनी बात आगे बढ़ती है। जब आपने किसी को घर में आने की दावत दे दी हो और जब वो आपके चौखट पर आ जाए और आप उसको वापस कर दें, तब इतनी बात आगे बढ़ती है। मेरी माँ बहनों, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर कोई आपकी तरफ निगाह उठाकर भी देखे ना,
تو اسے اجازت مت دیجیے نگاہ اٹھانے کی، کیونکہ آپ ایک قیمتی ہیرا ہیں، ایک قیمتی ہیرا۔